ठीक है, कैलोरीमीटर के बारे में हम लोग पढ़ते हैं। ये है कैलोरीमीटर, ठीक है, ध्यान दो कैलोरीमीटर, इसके बारे में क्या पता है? पहले विजिबल स्पेक्ट्रम के बारे में पढ़ लेते हैं, लाइट के बारे में। ये आपको एरोबिक एक्टिविटी एनर्जी, तो लाइट के लिए वेवलेंथ जितनी ज़्यादा वेवलेंथ कम हो जाएगी उतनी इसकी फ्रीक्वेंसी बढ़ जाएगी। इंक्रीजिंग एनर्जी दिख रहा है, लाइट की एनर्जी बढ़ रही है तो वेवलेंथ घट रही है। वेवलेंथ बढ़ रही है तो लाइट की एनर्जी कम हो जाएगी, पावर लाइट की, ठीक है। ये समझ आया? फ्रीक्वेंसी बढ़ने का मतलब है वेवलेंथ कम होना। और हमारी ये नैनोमीटर से जो लाइट की फ्रीक्वेंसी दिख रही है, सबसे कम जो दिख रही है आपको गामा रेज, इधर रेडियो वेव, ठीक है। रेडियो वेव की फ्रीक्वेंसी कम है, ठीक है। इंफ्रारेड की उससे ज़्यादा है, तो सबसे ज़्यादा गामा रेज की, गामा रेज स्ट्रेट जाती है, ठीक है। पता क्यों? तो विजिबल लाइट के बीच का जो गामा रेज और रेडियो वेव के बीच की जो स्टेज है 400 nm से लेकर 700 nm, ये हमारी विजिबल लाइट है, विजिबल स्पेक्ट्रम, जो लाइट स्पेक्ट्रम है। इधर आपको पता है अल्ट्रावायलेट, अल्ट्रावायलेट की सबसे ज़्यादा फ्रीक्वेंसी रहेगी, ठीक है। तो लाइट स्पेक्ट्रम बीच में 400 nm से लेकर 700 nm तक विजिबल होती है, हम लोग देख सकते हैं। वेवलेंथ की बात होती है, ठीक है, वेवलेंथ ही नैनोमीटर में। आगे बढ़े, ये समझ आया किसी को? ये क्या बना क्या? लाइट की फ्रीक्वेंसी जितनी ज़्यादा रहेगी उतना, ठीक है, उतना वेवलेंथ कम रहेगा। ये वेवलेंथ होता है, इसको लैम्डा इसको करते थे, इंटर में पढ़ा था। ये वेवलेंथ कम है तो लाइट की एनर्जी कम है, कम है। वेवलेंथ ज़्यादा है तो लाइट की एनर्जी कम है, वेवलेंथ कम है एनर्जी ज़्यादा है, ठीक। और भी गामा रेज और रेडियो वेव दोनों विजिबल नहीं रहती है, इसके बीच की ये 1000 nm लिखा हुआ है, इंफ्रारेड 400 nm से लेकर 700 nm की फ्रीक्वेंसी है, ये विजिबल होती है, ठीक। हम लोग को दिखाई पड़ती है विजिबल लाइट। रेडियो वेव नहीं दिखाई पड़ती, गामा रेज नहीं दिखाई पड़ती। ये विजिबल लाइट के बीच में डबल लाइन दिख रही है, ये विजिबल लाइट है, ठीक है। इसमें कोई डाउट है? जो कैलोरीमीटर है लाइट स्पेक्ट्रम बेस पे वर्क करता है। आगे बढ़े, क्या समझ में आया? क्या नहीं समझ आया? केवल लाइट के बारे में बता रहे हैं। लाइट स्पेक्ट्रम इंद्रधनुष देखा है, उसमें क्या दिखता है? 7 रंग दिखते हैं, वो क्या है? स्पेक्ट्रम में लाइट अलग अलग कलर, इसी के बारे में, इसकी फ्रीक्वेंसी के बारे में पढ़ रहे हैं हम लोग, ठीक है। तो 400 nm से लेकर 700 nm ये फ्रीक्वेंसी हम लोग को विजिबल होती है, लाइट दिखती है, ठीक है। 0.001 nm की जो गामा रेज की फ्रीक्वेंसी रहती है हमें विजिबल नहीं होती, और रेडियो वेव भी विजिबल नहीं होती क्योंकि इसकी फ्रीक्वेंसी ज़्यादा है, वो कम फ्रीक्वेंसी, इसकी फ्रीक्वेंसी बहुत ज़्यादा है, तो दोनों नहीं विजिबल होती। बीच की लाइट को विजिबल होती है, उनको दिखाई पड़ती है 400 से 700 nm, ठीक है। लाइट की एनर्जी जितनी ज़्यादा होगी उतना बीच की दूरी कम होगी, ये दिख रहा है दूरी, इसके बीच की दूरी कम है तो मतलब लाइट की एनर्जी ज़्यादा होगी, ठीक है। अब बढ़िया करना क्या?
ये होता है कैलोरीमीटर। कैलोरीमीटर इज एन इंस्ट्रूमेंट यूज्ड फॉर मेजरमेंट ऑफ कलर्ड सब्सटेंस इन सॉल्यूशन। वो कलर्ड सब्सटेंस कुछ भी हो सकता है, ठीक है, ब्लड का सीरम भी हो सकता है और कोई कलर्ड सॉल्यूशन भी हो सकता है, ठीक है। उसकी मेजरमेंट के लिए तो कैलोरीमीटर का यूज करते हैं कि उसका लिक्विड है उसमें डेंसिटी क्या है। जो लिक्विड है चाहे सीरम की जांच कर रहे हैं, हीमोग्लोबिन की जांच कर रहे हैं, ठीक है, उसमें क्या है फ्रीक्वेंसी कितनी है, तो कंसंट्रेशन कितना है सॉल्यूशन में। तो जितना ज़्यादा लाइट, इसमें क्या होता है लाइट एब्जॉर्ब करती है, बताते हैं, ठीक है। द इंस्ट्रूमेंट इज ऑपरेटिव इन द विजुअल रेंज ऑफ द इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम। तो कैलोरीमीटर इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम बेस पे काम करता है। इसके बारे में डिटेल में पढ़ने समझ में आ गया। अब यहाँ तक इसके बारे में समझ नहीं आ रहा। कैलोरीमीटर फोटोमेट्री दोनों लगभग सही चीज़ है। कैलोरीमेट्री और फोटोमेट्री। फोटो मतलब क्या होता है लाइट, ठीक। लाइट से हमें क्या कलर मिलते हैं, लाइट से क्या मिलते हैं कलर, 7 कलर होते हैं, उसमें से हमें मोनोक्रोमैटिक लाइट चाहिए होती है। मोनोक्रोमैटिक मतलब वो एक लाइट, सिंगल लाइट, सिंगल कलर, ठीक। वो रेड भी हो सकता है, वो वायलेट भी हो सकता है, ठीक। फोटोमेट्रिक मीन्स मेजरमेंट ऑफ लाइट। कैलोरीमीटर फोटोमेट्रिक लगभग सेम चीज है। द कलर ऑफ लाइट इज द फंक्शन ऑफ इट्स वेवलेंथ। अलग अलग कलर की लाइट इस वेवलेंथ में लिखा है, वेवलेंथ पीछे इस लाइट वेवलेंथ पर नहीं लिखा, तो अलग अलग लाइट की अलग अलग वेवलेंथ होती है। ये वायलेट जो है डार्क कलर में जैसे अलग अलग वेवलेंथ है सारी लाइट की, ये स्पेक्ट्रम की अलग अलग होती है। किसी की वेव पे सारे टेस्ट करने रहेंगे इस वेव का। कैलोरीमीटर से बहुत से टेस्ट किए जाते हैं, पता होना कि कैलोरीमीटर का प्रिंसिपल क्या है, कैसे टेस्टिंग करते हैं वो सब बताएंगे, सब बताएंगे, हम देखते जाओगे। कैलोरीमीटर समझो तो क्या है। As the wavelength changes, alteration in color is detected. जब लाइट किसी कैलोरीमीटर पे बल्ब लगा होता है कंडक्शन का, जैसे बल्ब में ये नहीं नॉर्मल बल्ब जो आते थे पहले, उसमें एक वायर होता है ना कंडक्शन, वो जलता है तो उसमें से लाइट निकलती है बल्ब से, और वो लाइट जो सैंपल हम लगाते हैं उसको पार करती है। उसको पार करने के बाद जो कलर हमें मिलता है, ठीक, वो अलग अलग कलर होता है। अलग अलग कलर के अकॉर्डिंग टेस्ट की रिपोर्ट बनती है, ठीक। क्योंकि अलग अलग कलर पास होंगे, उसमें नैनोमीटर में रीडिंग आती है, गैल्वेनोमीटर लगा होता है। अभी मैं आपको दिखाऊंगा आगे पिक्चर में, ऐसे समझ में नहीं आ रहा, ठीक है। फोटोमेट्री समझ लो, मेजरमेंट, फोटोमेट्री मीन्स मेजरमेंट ऑफ लाइट। इतना समझ गए, इतना समझ आ गया। फोटोमेट्री मीन्स मेजरमेंट ऑफ लाइट, लाइट वेवलेंथ का मेजरमेंट करना फोटोमेट्री। कैलोरीमेट्री क्या है? This is the most common analytic technique. ये बहुत कॉमन यूज होती है, हर लैब में यूज होती है, बहुत से जैसे कि चीप रहता है, ये महंगी जांच नहीं है, ठीक है, पेशेंट के लिए। It is the most common analytic technique used in biochemical estimation. बायोकेमिस्ट्री लैब में इसकी मदद से हम लोग टेस्टिंग करते हैं। It involves the quantitative estimation of color. A substance to be estimated colorimetrically must be colored or it should be capable of forming homogeneous colored complex through the addition of agent. जो भी सैंपल होता है उसमें हम लोग एजेंट मिलाने के बाद कैलोरीमीटर में लगा देते हैं टेस्ट ट्यूब में, ठीक है। उसके बाद ये रीडिंग हमें मिलती है, ये आगे बताते हैं देखेंगे। कैलोरीमीटर में यही होता है, सैंपल में एजेंट मिलाते हैं और कैलोरीमीटर में रख देते हैं, फिर उसमें से लाइट पास आउट होती है। उसके बाद जो रीडिंग हमें मिलती है वो रिपोर्ट होती है, ठीक है। उसका कैलकुलेशन करना होता है, उसका कैलकुलेट क्यों करना होता है, बहुत लोग नहीं जानते होते हैं कैलकुलेटर के बारे में। इसको पता है, आपको पता है ना,
Colored substance absorb light in relation to their color intensity. जो कलर्ड सब्सटेंस होते हैं सैंपल लगे होते हैं, ठीक है, वो लाइट एब्जॉर्ब करते हैं अपने अपने इंटेंसिटी के अकॉर्डिंग। जैसे सैंपल है और सैंपल भी है, दोनों की कंसंट्रेशन अलग होगा ना, अलग होगा। किसी में ग्लूकोज ज़्यादा होगा, किसी में ग्लूकोज कम होगा। ग्लूकोज की जांच किसी में 100 होगा mgl, किसी में 200 mgl होगा, तो दोनों की फ्रीक्वेंसी अलग अलग आएगी ना, सेम तो नहीं आएगी। तो वही हो रही है कलर इंटेंसिटी की प्रोपोर्शनल टू द कंसंट्रेशन ऑफ कलर सब्सटेंस। कलर की इंटेंसिटी इसके प्रोपोर्शनल होगी कलर सब्सटेंस का कंसंट्रेशन के बराबर होगी। अभी आगे बताते जाएंगे। इंस्ट्रूमेंट यूज इन द मेथड ऑफ मल्टीमीटर और फोटोमीटर और स्पेक्ट्रोमीटर। उसे कलरीमीटर या फोटोमीटर दोनों कहते हैं, ठीक है, एक ही बात। कलरीमीटर का प्रिंसिपल क्या है? When a monochromatic light passes through a colored solution, ये colored solution है, ये monochromatic light है, इसको पास करती है, सब स्पेसिफिक वेवलेंथ ऑफ लाइट आर एब्जॉर्ब। अभी लाइट एब्जॉर्ब करेगा ना, क्योंकि अगर कोई क्लाउडी मटेरियल है टेस्ट में, उससे लाइट पास होगी, पूरी लाइट तो नहीं ट्रांसमिट होगी उस तरफ, लाइट का कुछ पार्ट ही ट्रांसमिट होगा, बाकी एब्जॉर्ब कर लिया जाएगा, ठीक है, इस सॉल्यूशन के द्वारा। सब स्पेसिफिक वेवलेंथ ऑफ लाइट आर एब्जॉर्ब रिलेटेड टू कलर इंटेंसिटी। The amount of light absorbed or transmitted by a color solution is in accordance with two laws. तो बीयर लंबर्ट जो लॉ है, ठीक है, उनके लॉ में क्या था? ये जो लाइट है, मोनोक्रोमैटिक लाइट, ये प्रोपोर्शनल टू कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन, ठीक है, और एब्जॉर्प्शन ऑफ लाइट, इसका प्लस और इसका ट्रांसमिटेड लाइट का प्लस करने से इसके बराबर में आ जाता है, ठीक है। ये आई ओ इक्वल टू पी प्लस ये आई, मेरे भाई, ठीक है सर। मान लो 10 की इंटेंसिटी लाइट अंदर गई, ठीक है, स्पीड पावर 10 है, 10 की इंटेंसिटी 5 इसने एब्जॉर्ब कर लिया, 5 ट्रांसमिट हो गई, ये 5 प्लस करके क्या हो जाएगा ना, ये बीआर लंबर्ट का यही लॉ है। The measurement of color intensity of a colored solution by photometry is caused by two laws, Beer's and Lambert. Beer's का लॉ क्या था? The concentration of the substance का concentration is directly proportional to the amount of light absorbed. Light absorbed होगी उसके proportional होगा, ठीक? कलर चेंज तभी होगा, लाइट इंटेंसिटी और कलर दोनों चेंज कब होगा? जब लिक्विड थोड़ा क्लाउडी होगा, ठीक है, जब उसका कुछ कंसंट्रेशन होगा ना, कुछ सब्सट्रेट मिले होंगे उसमें ना। अमाउंट ऑफ लाइट ट्रांसमिटेड
amount of light absorbed by current solution. Current solution और light का absorb कर लेगा पड़ेगा। वो directly proportional to क्या concentration of substance। वही ये proportional to C लिखा हुआ है, ठीक है? ठीक वही है। ये वाला लंबा चलो यही। बियर इलेक्ट्रिक कंबाइनली फार्मूला यूज होता है, ठीक है? क्योंकि दोनों मिसाल लगभग सेम है, ठीक है? कंबाइंड प्लस लंबर्ट लॉ इज जस्ट एक्सप्रेस, ये दोनों के लॉज को मिलाने से हमें ये पता चलता है एज अमाउंट ऑफ लाइट ट्रांसमिटेड थ्रू करंट सोल्यूशन डिक्रीजेस एक्सपोनेंशियली विद इंक्रीजेस ऑफ कंसंट्रेशन करंट सोल्यूशन। वही ये प्रोपोर्शनल टू वही लिखा हुआ है, ठीक है? ये लाइट सोर्स है, ये क्यूवेट है। क्यूवेट जानते हैं? ग्लास ट्यूब उसी के साथ में आती है। कैल्कुलेटर के साथ में एक बॉक्स आता है जिसमें 4-5 ट्यूब्स होती है ग्लास की, ठीक है? टेस्ट ट्यूब की तरह रहती है ना ग्लास ट्यूब। टेस्ट ट्यूब ही होती है, मतलब वो बड़ा प्लेन है। वो जो नॉर्मल टेस्ट ट्यूब होती है वो बोरोसिलिकेट की होती है, ठीक है? और ये जो है थोड़ी डेलिकेट होती है, इसको इसीलिए अलग से शॉप में रखा जाता है कि उसकी बहुत होती है। उसको यूज़ करने के बाद एक ट्यूबेट जो होती है उसको यूज़ करने के बाद और एयर ओवन में सुखा के तब रखा जाता है, ठीक है? डिस्प्ले वाटर क्लीन करने के बाद। तो लाइट सोर्स ट्यूबेट को पार करती है। लाइट सोर्स ये ट्यूबेट है, सोल्यूशन है, इसको पार करती है। तो वहाँ फोटो डिटेक्टर लगा हुआ है। फोटो डिटेक्टर एक सेंसर है, वही रीडिंग बताता है। वो गैल्वेनोमीटर लगा हुआ है, एक डिजिटल वाला आता है, ठीक है? और एक इसमें एक नंबर्स आता है, ठीक है? और एक कैलकुलेशन करना पड़ता है। और ये ग्लूकोज के टेस्ट से हम लोग ग्लूकोमेट्री करते हैं। ग्लूकोज के टेस्ट 3 मार्क नहीं करते ग्लूकोमेट्री। एक तो वो होता है और एक कॉन्ट्रीमीटर से होता है, और उसी को बायोकेमिस्ट्री एनालाइजर की मशीन होती है, एनालाइजर, इसमें सैंपल मिलाया जाता है, तो इस तरह भी ग्लूकोमेट्री हो जाती है। तो ये ज़्यादा सिंपल, मतलब इजी मेथड है। मतलब इजी क्या, मतलब